पार्टिसिपल से रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। अगर आपका पार्टिसिपल से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखें। गारंटीड है कि आपका पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिक लेवल से लेकर चलेंगे बिल्कुल, और कंप्लीट कॉन्सेप्ट कराएंगे पार्टिसिपल का। एक भी चीज़ यहाँ पर मिस नहीं होगी। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, व्हाट इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या है, ठीक है। पार्टिसिपल की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी एक ऐसी स्पेशल टाइप की वर्ब है जो आपकी वर्ब की तरह बिहेव करती है और साथ ही साथ एडजेक्टिव की तरह भी बिहेव करती है। यानी इसका नेचर ऐसा है कि वर्ब की तरह यूज कर लीजिए, साथ ही साथ एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर लीजिए। ऐसी स्पेशल वर्ब्स को बोलते हैं पार्टिसिपल, ठीक है। अब वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए पार्टिसिपल्स का दूसरा नाम क्या है आपका, वर्बल एडजेक्टिव। क्लियर हो गया, पार्टिसिपल आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं पार्टिसिपल के टाइप्स पर। फर्स्ट टाइप आपका आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये शब्द ऐसे काम को शो करते हैं जो अभी हो रहा है, यानी गोइंग ऑन, ठीक है, या पूरा नहीं हुआ है। जैसे कि कोई काम आपने स्टार्ट किया, वो चल रहा है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है, ओके, इम्परफेक्ट है। इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका होता है वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। एग्जाम्पल्स अगर मैं देखूं तो देखिए, शी वॉज प्लेइंग द वोलन, यानी वह वोलन बजा रही थी। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल है। क्लियर हो रहा है, आपका वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। अब यहाँ पर ये किस तरीके से बिहेव कर रही है, ये एज अ वर्ब बिहेव कर रही है इस सेंटेंस में, ठीक है, यानी कि आपकी ये वर्ब की तरह बिहेव कर रही है। वहीं अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ, आपका है शी सो आ रनिंग डियर। अब यहाँ पर आपकी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो रनिंग है, क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका रनिंग यूज किया गया है, जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया गया है, वो एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया है। किस तरीके से, देखिए, जो आपका डियर है यानी कि ये आपकी नाउन है, ठीक है। हिरन जो है आपका ये नाउन है, यानी उसने एक भागते हुए हिरन को देखा, ठीक है। हिरन को देखा, कैसे हिरन को, भागते हुए हिरन को, यानी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। और जो नाउन की विशेषता बताते हैं वो आपके क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये एज एन एडजेक्टिव काम कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, शी रैन स्क्रीमिंग आउट ऑफ द रूम, वह चीखती हुई कमरे से बाहर भागी। अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है, यहाँ पर काम हो रहा है आपका भागने का, यानी आपकी वर्ब क्या है, रैन। क्लियर। और आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या है, स्क्रीमिंग। अब वह भागती हुई, यानी वह चीखती हुई कमरे से बाहर भागी, वह चीखती हुई कमरे से बाहर भागी, यानी आपको जो भागने का काम जो हो रहा है, जो आपकी वर्ब है, उसके बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है। भाई कैसे भाग रही है, वो चीखती हुई भाग रही है, यानी वर्ब की विशेषता बता रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। अब जो वर्ड्स आपके वर्ब को क्वालिफाई करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, एडवर्ब कहलाते हैं। यानी कि जो आपके यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये यहाँ पर एज एन एडवर्ब काम कर रहा है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, शी हियर्ड समवन नॉकिंग द डोर। अब यहां पर काम किसका हो रहा है, देखिए, उसने किसी को दरवाजे खटखटाते हुए सुना, ठीक है। काम क्या हो रहा है, सुनने का हो रहा है, यानी वर्ब आपकी क्या है, हियर्ड, ओके। इस तरीके से अगर मैं इस एग्जांपल में देखूं तो यहां पर काम हो रहा था देखने का, ठीक है। यहां पर तो आपका प्लेइंग है ही, क्लियर, ठीक है। यहां पर आते हैं, शी हियर्ड समवन नॉकिंग ऑन दी डोर, किसी को दरवाजे पर उसने खटखटाते हुए देखा। अब हियर्ड आपकी वर्ब हो गई, यानी काम कैसा हो, काम क्या हो रहा है आपका, सुनने का हो रहा है। आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल इस सेंटेंस में क्या है, आपका नॉकिंग, क्लियरली दिख रहा है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म नॉकिंग। अब यहाँ पर आपने पार्टिसिपल का, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल का है वो यूज कर लिया। अब किस तरीके से आपने यूज किया, यहाँ पर आपका एज इट इज, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपकी यूज की गई है। यहाँ पर ये जो आपकी वर्ब है ये क्या है, वर्ब ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन, वर्ब ऑफ परसेप्शन का क्या मतलब है, देखिए, कुछ आपकी फिजिकल सेंसेस होती हैं। फिजिकल सेंस यानी कि जैसे आपकी आंख, नाक, कान, ठीक है, ये सब जो आपके फिजिकल सेंसेस हैं, इनसे जो आप काम करते हैं वो आपकी कहलाती है वर्ब ऑफ परसेप्शन। वर्ब का मतलब काम, वर्ब ऑफ परसेप्शन यानी कि इन फिजिकल सेंसेस से जो आप काम करते हैं, यानी सुनने का काम कान से करते हैं, ठीक है, देखने का काम आंखों से करते हैं, सूंघने का काम नाक से करते हैं। तो ये सब क्या है आपकी, यानी स्मेल या हियर्ड या लुकिंग या सी, ये सब आपकी क्या है, ये वर्ब ऑफ परसेप्शन है। तो वर्ब ऑफ परसेप्शन के साथ भी आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है। क्लियर हो गया आपका। एग्जाम्पल्स, यहाँ पर
इसके बाद आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये तो मैंने आपको बताया किस तरीके से वर्क करते हैं, वर्ब की तरह, एडजेक्टिव की तरह, एडवर्ब की तरह। इसके बाद आपके कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एक ऑब्जेक्ट के बाद यूज किया जाता है। वो है आपकी वर्ब ऑफ परसेप्शन, यानी कि देखना, सुनना, ऑब्जर्व करना, स्मेल करना, फील करना, ठीक है, किसी को नोटिस करना, ये सब आपकी क्या है, वर्ब ऑफ परसेप्शन। यानी इनके बाद आपका क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट आता है सेंटेंस में, जैसे कि यहाँ पर ये एग्जांपल लिया था हमने, ठीक है, ये आपकी क्या है, वर्ब ऑफ परसेप्शन। इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट का यूज किया और इसके बाद आपकी आ जाती है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, यानी कि ये वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है और इनके बाद आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल आपका हो जाएगा, मनीष सो राजेश टॉकिंग टू हर, यानी मनीष ने राजेश को देखा उससे बात करते हुए। क्लियर। यहाँ पर आपका क्या है, वर्ब ऑफ परसेप्शन, यानी काम क्या हो रहा है आपका, देखने का हो रहा है, ठीक है। ये आपकी वर्ब है और कैसी है, वर्ब ऑफ परसेप्शन है। ये भी क्लियर है क्योंकि आप अपनी फिजिकल सेंस से कर रहे हैं ये काम। इसके बाद आपका आ गया ऑब्जेक्ट और इसके बाद में आपने यूज कर ली यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल टॉकिंग, ठीक है। क्लियर हो गया, यूज आपको समझ में आ गया। अब यहां पर अगर मैं बात करूं कि ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया गया है ये किस फॉर्म में यूज किया गया है, यानी वर्ब की तरह यूज किया गया है या एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है, किसकी तरह यूज किया गया है, तो देखिए काम यहां पर क्या हो रहा है, मनीष राजेश को देखने का काम कर रहा है, ठीक है, काम ये हो गया। अब ये जो आपका सेंटेंस का ये जो आपका छोटा सा पार्ट है, टॉकिंग टू हर, यानी बात करते हुए, उससे बात करते हुए, ये क्या कर रहा है, आपका राजेश के बारे में आपकी थोड़ी सी एडिशनल जानकारी दे रहा है, ठीक है, एडिशनल जानकारी दे रहा है राजेश के बारे में, यानी कि एक नाउन के बारे में एडिशनल जानकारी दे रहा है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। और जो वर्ड नाउन को क्वालिफाई कर दे वो आपका क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है, यानी कि ये आपका यहाँ पर एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया है। उसी तरीके से काम यहाँ पर क्या हो रहा है, सुनने का हो रहा है, यानी किसी को सुनने का, शी हियर्ड समवन, वो किसी को सुन रही है। अब वो जिसको सुन रही है वो क्या कर रहा है, उसके बारे में कुछ एडिशनल जानकारी देने के लिए आगे का सेंटेंस यूज किया गया है, यानी वो क्या कर रहा है, वो नॉक कर रहा है, नॉकिंग ऑन दी डोर। तो यहां पर भी ये जो आपका नॉकिंग है ये क्या काम कर रहा है, एज एन एडजेक्टिव। क्लियर हो गया आपका। यहां पर आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं पास्ट पार्टिसिपल पर। पास्ट पार्टिसिपल के अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये क्या होता है, देखिए वर्ब के साथ आपकी ईडी, ईएन, एनई, यूएन या फिर टी, इस तरीके के जो लेटर्स हैं ये जुड़ जाते हैं। या फिर मैं सीधे सीधे अगर बोलूं तो पास्ट पार्टिसिपल आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। अगर मैं ऐसा बोलता हूं तब भी गलत नहीं होगा। एग्जाम्पल जैसे कि आपका लुक्ड, अब यहाँ पर क्या है, आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, साथ ही साथ ये लुक आपकी वर्ब है, इसके साथ में आपने ईडी को यूज कर लिया, ईडी जुड़ गया, आपका पास्ट पार्टिसिपल बन गया। उसी तरीके से ब्रोकन, यहाँ पर क्या जुड़ गया, ईएन जुड़ गया, ये क्या हो गया, आपका पास्ट पार्टिसिपल हो गया। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म से आप याद रख सकते हैं, या फिर अगर चाहें तो इस तरीके से याद कर लीजिए जैसे यहां पर नोट डाउन किया गया है। चलते हैं एग्जांपल्स की तरफ। देखिए एग्जांपल आपका फर्स्ट है, शी हैज गॉन फॉर अ वॉक, यानी वह वॉक के लिए जाती है। अब देखिए पास्ट पार्टिसिपल जो है आपका, ये शब्द आपके ऐसे काम को शो करते हैं जो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आपने जब प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा उसमें क्या हो रहा था, जो काम चल रहा है, जो अभी इनकम्प्लीट है उसके बारे में बात की जाती थी। यहाँ पर काम कंप्लीट है उसके बारे में बात करेगा, वो आपका पास्ट पार्टिसिपल। दोनों के बीच में डिफरेंस समझ आ गया। जब काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, अगर काम कंप्लीट हो गया तो पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। इसी के साथ में कभी कभी ये जो आपका पैसिव वॉइस में भी यूज हो जाता है और कभी कभी एडजेक्टिव के रूप में भी यूज किया जाता है। एग्जाम्पल पढ़ेंगे, शी हैज गॉन फॉर अ वॉक, यानी कि वह वॉक के लिए जा चुकी है, यानी काम हो चुका है, वो जा चुकी, ठीक है। काम यहाँ पर क्या हो रहा है, गॉन, यानी जाने का हो रहा है। तो देखिए पास्ट पार्टिसिपल आपका इसमें क्या है, आपका गॉन हो गया। क्लियर। यहाँ पर ये किस तरीके से काम कर रहा है, आपका यहाँ पर जो काम हो रहा है वो जाने का हो रहा है, यानी यहाँ पर जो यूज किया गया है पास्ट पार्टिसिपल का वो एज एन वर्ब किया गया है। क्लियर हो गया आपको, ठीक है, वर्ब की तरह यूज किया गया है। यानी कि आप पास्ट पार्टिसिपल का यूज किस तरीके से करते हैं, आप देखिए काम खत्म हो जाए तब बताने के लिए। तो ये अगर मैं सेंटेंस आपको बताऊं तो ये किसका सेंटेंस है, ये आपका सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, है कि नहीं, ठीक है। हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है। दूसरा जो आपका एग्जाम्पल है, शी हैड लेफ्ट नो क्लूज, यानी उसने कोई क्लू नहीं छोड़े। अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है, यानी कोई भी क्लू नहीं छोड़े, छोड़ने का काम हो रहा है, यानी कि काम क्या हो रहा है, वर्ब क्या है आपकी लेफ्ट, पास्ट पार्टिसिपल क्या है और
वो भी लेफ्ट है, यानी कि आपका पास्ट पार्टिसिपल क्या है, लेफ्ट है, जो कि इस सेंटेंस में एज अ वर्ब यूज किया गया है। ठीक है, यहां पर जो आपका सेंटेंस है ये किस टेंस में, ये आपका है पास्ट परफेक्ट में, यानी कि आप पास्ट पार्टिसिपल को वर्ब की तरह यूज करते हैं, चाहे आप प्रेजेंट परफेक्ट में करें, चाहे आप पास्ट परफेक्ट में करें, चाहे आप फ्यूचर परफेक्ट में करें। ठीक है, परफेक्ट टेंस में आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की जाती है, यानी कि आपका पास्ट पार्टिसिपल यूज किया जाता है। क्लियर हो गया आपका। यहां पर मैंने आपको बताया पास्ट पार्टिसिपल आपका परफेक्ट टेंस में यूज किया जाता है। उसी तरीके से प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसमें आईएनजी फॉर्म है वो आपको पता है किसमें, जी हाँ बिल्कुल सही, कंटिन्यूअस टेंस में। कंटिन्यूअस टेंस में आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज किया जाता है, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर क्या था, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। याद आया कुछ, बहुत बढ़िया। पास्ट पार्टिसिपल, इसके बाद आपका थर्ड एग्जांपल क्या है, द ब्रोकन चेयर वॉज सोल्ड फॉर 50 रुपीज। सबसे पहले देखिए जो कुर्सी थी, टूटी हुई चेयर थी, वो बिक चुकी है। ठीक है, यानी काम हो चुका है। अब कितने रुपए में बिक चुकी है, 50 रुपए में बिक चुकी है, 50 रुपीज में बिक चुकी है। अब यहां पर अगर मैं पास्ट पार्टिसिपल की बात करूं तो बताइए इस सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल कहां पर है, तो देखिए ये रहा आपका पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल ये रहा। काम क्या हो रहा है, यानी वर्ब क्या है इस सेंटेंस में, आपकी सोल्ड, बेचने का काम हो रहा है, ये आपकी वर्ब हो गई। ये जो आपका पास्ट पार्टिसिपल है ये किस तरीके से यूज किया गया है इस सेंटेंस में, देखिए टूटी हुई कुर्सी को 50 रुपए में बेच दिया गया था, या 50 रुपए की बेच दिया गया था। अब यहां पर जो ये टूटी हुई है ये किसको बता रहा है, ये चेयर को बताया जा रहा है कि भाई चेयर, जो टूटी हुई चेयर है, यानी कि चेयर को क्वालिफाई कर रहा है ये वर्ड। चेयर आपका क्या है, एक नाउन है। अब ये नाउन की विशेषता बता रहा है कि भाई जो चेयर आपने बेची है वो कैसी थी, टूटी हुई थी। नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि आपका क्या है, एडजेक्टिव है, तो ये आपका एडजेक्टिव की तरह यहां पर वर्क कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। अब देखिए मैंने आपसे बोला पास्ट पार्टिसिपल कभी कभी पैसिव वॉइस में भी यूज होता है। अब अगर इस सेंटेंस की बात की जाए तो पैसिव वॉइस में मैंने आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाते टाइम बताया था कि जब आपके सब्जेक्ट पर काम, जब आपका सब्जेक्ट काम करे तो वो आपका होता है एक्टिव वॉइस। जब आपके सब्जेक्ट पर काम किया जाए या फिर आपका सब्जेक्ट कोई काम ना करे वो आपका होता है पैसिव वॉइस। अब यहां पर आपका सब्जेक्ट है रोम, तो क्या रोम कोई कार्य यहां पर कर रहा है, कोई कार्य इसके द्वारा किया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा, यानी कि रोम जो है आपका यहां पर सब्जेक्ट है और कोई भी काम नहीं कर रहा, तो ये सेंटेंस आपका पैसिव में है क्योंकि आपके सब्जेक्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। समझ आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है। पैसिव वॉइस में आपका सेंटेंस है, पता चल गया। अब यहां पर पता लगाइए कि इसमें पास्ट पार्टिसिपल कहां पर है। पास्ट पार्टिसिपल देखिए ये बिल्ट, ठीक है, यानी कि आपका पास्ट पार्टिसिपल जो है वो एज एन वर्ब यूज किया जा सकता है, एज एन एडजेक्टिव यूज किया जा सकता है, और कभी कभी आपका पैसिव वॉइस में भी यूज किया जा सकता है। पास्ट पार्टिसिपल भी आपका क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल की तरफ। अब अगर बात की जाए परफेक्ट पार्टिसिपल की तो ये आपके दो एक्शंस के बीच में समय के अंतर को शो करते हैं, यानी समय के डिफरेंस को शो करते हैं दो एक्शंस के बीच में। इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं तो इसके आपका होता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर आप इसे बोल सकते हैं हैविंग। पास्ट पार्टिसिपल के साथ में आप हैविंग लगा दीजिए, क्यों, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, तो हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल ये आपका परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर होता है। साथ ही साथ आपका बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्यों, देखिए हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि ये आपका कब यूज होता है, जब आपका सब्जेक्ट एक काम फिनिश करे और दूसरा स्टार्ट कर दे। ठीक है, जब आपका सब्जेक्ट एक काम फिनिश करके दूसरा काम स्टार्ट कर दे। नेक्स्ट आपका बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपका क्या शो करता है कि सब्जेक्ट इज बीइंग अफेक्टेड बाय समवन्स एक्शन, यानी कि सब्जेक्ट किसी के जो काम है उसकी वजह से इफेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से परेशान हो रहा है या उस पर कोई असर पड़ रहा है। ठीक है, हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका क्या दर्शाता है कि सब्जेक्ट जो है वो अफेक्टेड हो चुका है किसी के एक्शंस, किसी के जो काम है उसके कारण। ठीक है, अफेक्ट हो चुका है और आगे भी काम जो है चल रहा है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं, देखिए आईएनजी फॉर्म है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पर क्या है आपका हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि यहाँ पर आपका अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपका अफेक्ट हो चुका है।
एग्जाम्पल से देखते हैं। फर्स्ट है आपका हैविंग डिलीवर्ड द मैसेज ही लेफ्ट इमीडिएटली। अब देखिए मैंने आपको बताया कि ये जो आपका यूज किया जाता है परफेक्ट पार्टिसिपल, ये यूज किया जाता है दो एक्शंस के बीच में समय का अंतर बताने के लिए, यानी दो काम होंगे, ठीक है। यानी कि देखिए पहला काम क्या हो रहा है, आपका मैसेज डिलीवर करने का हो रहा है, ठीक है, पहला काम आपका ये हो रहा है। दूसरा काम आपका हो रहा है जाने का, यानी कि लेफ्ट इमीडिएटली, यानी उसने मैसेज डिलीवर किया और वो इमीडिएटली तुरंत चला गया, ठीक है। जब दो काम है आपके, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस दिखाना है कि भाई पहले उसने मैसेज डिलीवर किया उसके बाद वो गया, तो आपने किसका यूज कर लिया, आपने यूज कर लिया परफेक्ट पार्टिसिपल, किसका, हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गया। उसी तरीके से नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हैविंग रेस्टेड वी कंटिन्यूड आवर जर्नी, यानी कि पहला काम क्या किया आपने, पहला आपने किया रेस्ट, उसके बाद आपने कंटिन्यू की अपनी जर्नी। दो काम हो गए, दोनों के बीच में डिफरेंस शो करने के लिए आपने परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज कर लिया, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसी तरीके से यहाँ पर पहला काम आपका है वीडियो को एडिट करने का और दूसरा काम है अपलोड करने का, ठीक है। यहाँ पर भी आपने यूज कर लिया किसका, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब भाई हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हमने देख लिया, इसके बाद अब आते हैं बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। तो देखिए एग्जांपल है आपका, बीइंग डिस्टर्ब्ड बाय हिम आई कुडंट स्टडी एट ऑल। अब मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब क्या है कि सब्जेक्ट आपका अफेक्ट हो रहा है किसी के एक्शन की वजह से, किसी के काम की वजह से। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या निकल कर आता है कि उसके द्वारा परेशान किए जा रहे होने के कारण, यानी कि उसके परेशान किए जा रहे होने के कारण मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाया, ठीक है। यानी कि वो आपको लगातार परेशान कर रहा था जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे। तो सब्जेक्ट जो है वो अफेक्ट हो रहा है, यानी वो आपको परेशान कर रहा है और आप पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर आपने किसका यूज कर लिया, बीइंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, हैविंग बीन डिस्टर्ब्ड बाय हिम आई कुडंट स्टडी एट ऑल। अब मैंने आपको बताया था कि हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कब यूज होते हैं, जब आपका सब्जेक्ट अफेक्ट हो चुका है, ठीक है, यानी उसके डिस्टर्ब किए जाने के बाद मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर पाया, ठीक है। दोनों ही सेंटेंसेस में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। यहां पर क्या है आपका कि जब आप पढ़ रहे थे तब वो आपको डिस्टर्ब कर रहा था, ठीक है। यहां पर मतलब ये है कि पहले उसने आपको डिस्टर्ब कर दिया, उसके बाद आप पढ़ाई नहीं कर पाए। क्लियरली समझ आ गया। यानी कि आपने जैसे आपको अगर शो करना है कि दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, यानी टाइम का डिफरेंस शो करना है, भाई सिंपल बात है, परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज इसीलिए तो कर रहे हैं। यहां पर आपने बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया, और जब आपको बताना है कि उसके डिस्टर्ब करने के बाद मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर पाया, तब आपने यूज कर लिया हैविंग बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। ये थे आपके पार्टिसिपल्स। आपने पार्टिसिपल्स में कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ लिया है। अब आप किसी भी एक्सरसाइज को लगा सकते हैं, वहां पर आप चेक कर सकते हैं अपनी जो है कि आपने क्या सीखा, ठीक है, वो आप वहां पर चेक कर लियो। गारंटीड है कि आप पहले से भी कम 80% अपग्रेडेड होंगे। आज की वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।